वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आज हम टाइप्स ऑफ रेशियोज़ की बात कर रहे हैं, कितने प्रकार से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। सेकंड वन टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो एंड थर्ड वन लिक्विडिटी रेशियो। तीन प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसको अगेन डिवाइड किया है। 5 प्रकार के रेशियो होते हैं जो जनरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहे जाते हैं। फर्स्ट वन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड वन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड फोर्थ ऑपरेटिंग रेशियो और फिफ्थ है स्पेसिफिक एक्सपेंसेस रेशियो। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं हमेशा प्रतिशत परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड सेकंड वन टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो, इसमें फर्स्ट होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। एंड सेकंड डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसको ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। एंड फोर्थ वन एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, इसको ट्रेड पेबल रेशियो भी कहा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट होता है एवरेज पेमेंट पीरियड, देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एंड टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसके बाद होता है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। 3 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियोज। एंड फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, फर्स्ट करेंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है। एंड थर्ड वन लिक्विड क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो और थर्ड वन एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इन रेशियोज को अलग अलग तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, इनका एक अलग अलग पर्पस होता है और इनके अलग अलग कुछ फार्मूलेज होते हैं। तो देख लेते हैं शुरू से। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में होगा। सेकंड नेट प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फार्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। देन ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड नेट सेल्स into 100. Then specific expenses ratio. The specific expenses account specific expenses divide by net sales into 100. इस प्रकार से हमने देखा कि 5 प्रकार के रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और स्पेसिफिक एक्सपेंसेस रेशियो। एंड सेकंड वन टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, यहाँ पर रेशियो टाइम्स में आएगा। इसके अलावा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स और ट्रेड रिसीवल्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय एवरेज नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड एवरेज क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स। और इसके बाद एवरेज पेमेंट पीरियड का जो फार्मूला होगा वो एवरेज पेमेंट पीरियड का फार्मूला एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई 365। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल और टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नेट सेल्स डिवाइड टोटल एसेट्स। इस प्रकार से होते हैं टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट वन लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में फर्स्ट वन करंट रेशियो, मींस करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका लिक्विड और क्विक रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं। कुछ आइडियल रेशियो होते हैं। फर्स्ट वन करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1। लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो होगा 1:1।
और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 0.5:1। तो इस प्रकार से रेशियो 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अलग अलग फार्मूले के माध्यम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनके अलग अलग पर्पस होते हैं हर एक रेशियो निकालने के। आगे भी और रेशियो से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेके आता रहूँगा। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें, से और मित्रों को भी आपको इसका फ़ायदा मिल जाए। और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए इस प्रकार के टॉपिक मैं लेकर के आता रहूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।